जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अमेरिका को ये अब समझ में आ रहा होगा कि साहब भारत की डिप्लोमेसी कोई कच्चे खिलाड़ी की खेल नहीं है। जिस तरह भारत ने अपने रिलेशंस चाइना के साथ मेंट करे हैं और जिस तरह से ये चीजें आगे जा रही हैं, आज अमेरिका को एक जबरदस्त झटका मिल रहा है क्योंकि उनके रिएक्शन से आपको दिखता है कि साहब उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज को किस तरह रिएक्ट किया जाए। आपके साथ मैं ये बात करने वाला हूँ कि साहब रियल पॉलिटिक की गेम के अंदर जो आपने चाइना के साथ, मैं बार-बार कनाडा क्यों बोलता हूँ? कनाडा के साथ कोई रिलेशन ठीक नहीं हो रहे आपके। बट इन एनी केस रियल पॉलिटिक के हिसाब में आपने जो चाइना के साथ रिलेशंस ठीक करे हैं, आपको ये दिखेगा कि साहब अभी अमेरिका के जो रिएक्शंस हैं, वो बड़े ही टेढ़े हैं। उनको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि किस तरह इसको रिएक्ट किया जाए। ये आपको मैं बताऊँ कि जो वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से चीज़ें अमेरिका रिएक्ट कर रहा है, उससे आपको एक डेस्परेशन दिखती हुई बाहर निकलती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि साहब देखिए इंडिया का जो एक 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 नज़रिया है, भारत का जो एक नज़रिया है कि साहब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और हमारा जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, वो हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है। उसके अंदर अमेरिका या किसी और देश का रोल है, जब तक हम लोग उसके साथ कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करने को सोचते हैं। जब तक हमारा एक नज़रिया बाहर निकलता है कि हमारे एक कॉमन इंटरेस्ट हैं, तब तक हम उनके साथ कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे को ऐसा दिखता है कि वो अपना एक चीज़ हमारे ऊपर इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली भारत उनसे कोऑपरेट कोऑर्डिनेट नहीं करता है। तो यहाँ पर अमेरिका को ऑब्वियसली थोड़ा दर्द तो होना शुरू हो गया है कि यार ये क्या हुआ? हम तो भारत को खड़ा कर रहे थे चाइना के अगेंस्ट में, हम तो भारत की तरफ देख रहे थे कि भारत जाके चाइना से हमारे लिए भिड़ेगा और ये तो भारत ने गेम ही उल्टा कर दिया कि जाके चाइना से दोस्ती कर ली। अभी देखिए मैं काफ़ी बार ये बोलता हूँ कि साहब अमेरिकन्स आर वेरी टैक्टिकल इन नेचर। उनको स्ट्रैटेजिक वैल्यूज़ पता है, ना समझने की कोशिश करते हैं, ना समझ आ सकती हैं। किस तरह से स्ट्रैटेजिक गेम्स 2 कंट्रीज़ खेलती हैं, 2 बड़ी ज़बरदस्त पावर्स हाउ डू दे एक्चुअली प्ले, ये अमेरिका को पता नहीं चलता क्योंकि अमेरिका के लिए हर चीज़ एक ज़ीरो सम गेम होती है। नाउ ये बताऊँ मैं आपको, जो एक आर्गुमेंट है भारत की अनरिलायबिलिटी का, ये कोई नया नहीं है। ये बहुत पुराना है, जब से क्वाड बना था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 2018 में फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल्स आते हैं, किससे? डेरिक ग्रॉसमैन से, जो आज बड़ा हमको हमको बड़ी-बड़ी बातें बताता है, जिसको मैं काफ़ी मतलब सड़ा हुआ इंसान बोलता हूँ, क्योंकि अभी नाम ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ? बट इन एनी केस इनके आर्टिकल्स आते थे कि इंडिया इज़ द वीकेस्ट लिंक इन द क्वाड। और यहाँ पर ये लोग ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि साहब इंडिया इज़ द ओनली वन जिसने चाइना के साथ मिलिटरीली आँख में आँख डाल के बात करी है। यहाँ तक आँख में आँख नहीं, उठा के लात मारी है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइना को हमने फ़ोर्स करा कि तुम वापस जाओ। और यहाँ पर ये चीज़ भी भूल जाते हैं कि साहब क्वाड का जो 1.0 था, जो बीच में एक 8-10 साल का, जो भी 5-8 साल का ब्रेक था, उसमें जो बिट्रेयल था वो भारत का नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया का बिट्रेयल था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी ट्रेड डील करने जा रहा था चाइना के साथ उस टाइम पे। ये चीज़ ये वेस्टर्न एनालिस्ट कन्वीनिएंटली भूल जाते हैं। जो वेस्ट है और अमेरिका है, उसको एक इंट्रिंसिक क्रॉनिक इनसिक्योरिटी है कि भई ये किस तरह से भारत खेल रहा है, उसको समझ नहीं आता और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट समझने की कोशिश भी नहीं करता है। यहाँ पर एक ऐसा डिबेट चलता है कि साहब भारत और चाइना अगर ये बीच में आ गया और ये ब्रिक्स समिट से पहले हो गया, तो ये तो भैया अमेरिका को एक धोखा दे दिया भारत ने। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, वेस्टर्न मीडिया की काफ़ी तरफ से आर्टिकल्स आ रहे हैं, जहाँ पर देखिए अगर आप क कनेडियन न्यूज़ को देखेंगे, उन्होंने एक चीज़ लिखी, सीबीसी की तरफ से एक आर्टिकल आया जहाँ पर कहते हैं इंडिया मेक्स इट क्लियर इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अ वेस्टर्न अलायंस। ओह भाई साहब, इंडियन डिप्लोमैट्स हैव बीन सेइंग दैट वेरी क्लियरली ऑन योर फेस। तुम सुनते नहीं हो कि कान में भूसा भर रखा है? ये तो मेरे को पता नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है और बाय द वे ये एक स्टेटमेंट एक ब्राउन साहिब ने लिखा है। ठीक है? वहाँ से एक स्टेटमेंट आता है, कहता है इंडिया चाइना डील्स रेज़ेस क्वेश्चन अबाउट यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी। भाई यूएस की कोई इंडो पैसिफिक पॉलिसी हो तो ज़रा हमको भी दिखाना। हमने तो देखी नहीं अभी तक। क्योंकि आप एक स्टेटमेंट लिख देते हो, पिवट टू एशिया बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, इंडिया इज़ द सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक, ये वो सब कुछ बोलते हो, लेकिन ग्राउंड लेवल में रियलिटी क्या है? आप इंडिया से एक टैक्टिकल बैटल लड़ रहे हो आज। आप इंडिया को वीकन करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ तक चाइना जितना हमको डैमेज नहीं करता, उससे ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश आप कर रहे हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत को एक एक बुलवाक करके खड़ा करेगा एज़ अ डेमोक्रेटिक काउंटरवेट टू चाइना। भई भारत को खड़ा करने वाला आज तक एक ही है, जो है भारत। इनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। भारत इज़ नॉट एन एडेड इकोनॉमी। भारत आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ अपनी ग्रोथ के लिए। आप हमारे साथ काम करना चाहते हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, भैया आपके प्रेसिडेंट चाइना से पैसे ले सकते हैं, आप मिल-जुल के बैठ के वहाँ पर चाइना के साथ कोविड बना सकते हो, आपकी पूरी जो भी साइनो-वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस आप चला सकते हो, लेकिन अगर भारत अपने बॉर्डर को थोड़ा-सा टेंशन फ्री करने के लिए चाइना के साथ कुछ डील करे, चाइना को ज़रा पीछे धक्का मारे, तो उसके अंदर अमेरिका को ये दिखता है कि या तो ये तो भैया अंडरकटिंग द वेस्ट है, ये तो एक बिट्रेयल है और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से जिस तरह के आर्टिकल्स आते हैं, ये आपको दिखता है। बिज़नेस इनसाइडर की तरफ एक जो अमेरिकन एक एक जो आउटलेट है, जो न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिश होता है, कहता है कि भई वॉशिंगटन का काम था क्या? भारत को रिक्रूट करना ताकि चाइना की जो ग्रोथ है और रीजनल अग्रेशन है, उसको रोकने के लिए। ठीक है? तो भारत को रिक्रूट करना था, ये इनका काम था और कहता है ये तो पूरा एक सेटबैक हो गया भारत के लिए, ये यूएस के लिए और किस तरह से अमेरिका भारत की तरफ झुक रहा था टू गेट इंडिया इंटू अ डीपर सिक्योरिटी अलायंस। अब इनको ये समझ में नहीं आता कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग पीपल लाइक अस हू आर ऑब्जर्वर्स हैव बीन वेरी क्लियरली सेइंग अलायंस तो घंटा नहीं साइन होने वाला तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ क्या किसी के साथ नहीं साइन होने वाला साहब, ये चीज़ होगी नहीं। क्योंकि जो अगला दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके अंदर अलायंस बेस्ड कंट्रीज नहीं रहेंगी। दिस विल बी अ पार्टनरशिप बेस्ड कंट्रीज। ऊपर से ये चीज़ होती है, ब्रिक्स से पहले तो अमेरिका की वैसे भी भैंस की आँख हवा निकल जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक आर्टिकल आता है कि भई चाइना इज़ यूजिंग द ग्रुप ऑफ ब्रिक्स टू वीकन द डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड बर्निश हिज क्रेडेंशियल्स एज़ द लीडर ऑफ द सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ। हैं? अमेरिका कब से लीडर बन गया ग्लोबल साउथ का? अमेरिका तो चोर है ग्लोबल साउथ का यार। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ अगर एक देश है जिसका नाम है भारत। अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की डिल्यूजनल जो स्थिति है उसके ऊपर आपको बड़े क्लियरली दिखता है। कहते हैं दोबारा एक और आर्टिकल में कि जो ये टाइमिंग है, जो मोदी साहब का एक जो टाइमिंग है, ये जो इन्होंने करी है, दिस कुड हैव ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट सारे प्लान के ऊपर मोदी ने पानी फेंक दिया। ऊपर से अगर आप देखें स्टेटमेंट जो इश्यू हुआ है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से, वहां पर देखिए डिसअपॉइंटमेंट पूरी तरह से बोली नहीं गई, लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है वहां पर तो आपको दिखता है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। ये तो भारत ने हमको पिछवाड़े पे लात मार ली। अब देखिए ये भी हो सकता है कि भारत ने इसी चीज़ के लिए किया हो कि बेटा तुम लोग बहुत उछल रहे हो, ज़रा ठहर जाओ तुमको मैं दिखाता हूँ। इफ आई नीड टू सेटल स्टफ विद चाइना और कई लोग कई एनालिस्ट ये चीज़ बोलते हैं कि 2021-22 से चाइना पीछे पड़ा हुआ अच्छा भाई बैठो यार बात करते हैं, लेकिन हम उसको डिले कर रहे हैं। हम उसको ज़रा इधर पे नहीं आप ये करो, आप वो करो, वी बीन डूइंग दिस। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, सो देन वी हैव चोज़न द राइट टाइम टू गो बैक बिकॉज़ अमेरिका को अगर लात मारनी थी तो हमने बड़ी क्लियरली मानी। यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिसी ऑफ इंडो पैसिफिक बड़ी क्लियरली बाहर एक्सपोज होती है जिसके बारे में इस चैनल के ऊपर काफी टाइम से बात कर रहे हैं कि दे वांट अस टू फाइट चाइना। ये हमको एक एशियन यूक्रेन बनाने के चक्कर में है कि भैया भारत को यूज करके चाइना को कंटेन किया जाए। हम कोई यूजेबल कमोडिटी नहीं है साहब। आपको ये चीज बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ये एक जो इनसिक्योरिटी है अमेरिका की, दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट वेस्टर्न जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो स्ट्रेटेजिक नहीं है, वो एक बड़ा टैक्टिकल थॉट है और उनका थॉट प्रोसेस कैंप पॉलिटिक्स में मतलब डिवाइडेड क्लीनली बाइनरी डिवाइडेड वर्ल्ड कि तू अगर मेरे साथ है तो मेरे साथ है, तू किसी और के साथ नहीं हो सकता। ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। कि जो इनकी पॉलिसी है जॉर्ज बुश के मुंह से जो निकली थी वो अभी भी पूरी तरह से कायम है। एंड आपको ये चीज बड़ी क्लियरली दिखेगी कि किस तरह से इनको अभी झटका लगा है एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई इसको अभी कैसे डील किया जाए। इनको भारत की अनअलाइन्ड या मल्टी अलाइन्ड या सेल्फ अलाइन्ड पॉलिसी इनको बिल्कुल भी समझ में आती नहीं है। इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है इस चीज़ के बारे में कि हाउ दीज़ थिंग्स एक्चुअली गो फॉरवर्ड। हमने इस बारी व्हेन वी रियलाइज़ कि यार अमेरिकन्स आर नॉट सिंसियर, हम रशिया को लेके आए इंडो पैसिफिक के अंदर। हम दूसरी पावर्स को भी लेके आएँगे इंडो पैसिफिक के अंदर क्योंकि जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, वो भारत की है और भारत की अलोन है। किसी और की हमको ना किसी पार्टनरशिप की ज़रूरत है, दोस्ती की ज़रूरत है, बट अलायंस की घंटे की ज़रूरत नहीं है। सदानंद धुमे, जिसको काफ़ी लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त एनालिस्ट बोलते हैं, मैं ऐसे लोगों को न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर बोलता हूँ। इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर एक आर्टिकल लिखा कि साहब इंडिया इज इन द मिडस्ट ऑफ rapprochement with China, but anyone who thinks that New Delhi can alienate the West is delusional. Again, see, मैंने आपको जैसे बताया कैंप पॉलिटिक्स। और यहां पर मैं ये सदानंद धुएंधार धुएं को एक चीज पूछना चाहूंगा कि साहब कौन एलिएनेट कर रहा है किसको, जरा आप सोच लीजिए। आप जाके भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करते हो,
आप हमारे इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर करते हो, आप हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में इंटरफेयर करते हो, आपकी एनजीओज़ यहाँ पर उल्टे-सीधे काम करती हैं। उसके बाद आप जाके क्रिश्चियन एजेंडा चलाते हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जाके खालिस्तानी टेररिस्ट एजेंडा चलाते हो आप कनाडा के अंदर, जहाँ पर भारत की सिक्योरिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो ज़रा ये बताइए एलियनेट कर रहा है तो अगर भारत कर रहा है क्या अमेरिका को कि आप कर रहे हो भारत को? ये ज़रा धुएँधार धुएँ को ज़रा सोच-साच के बता दें अगर कोई उनके उनसे जानता हो, तो ज़रा उनको बोलिए ज़रा धुआँ-वुआँ फूँकना बंद करें ताकि थोड़ी अकल सीधी हो जाए उनकी। अमेरिकन्स मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर नॉट देयर ब्लडी वसाल। ना हम उनके टट्टू हैं, ना कभी थे, ना कभी रहेंगे। हम लोग उनकी ट्यून्स पे डांस नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे आप इश्यूज़ क्रिएट करेंगे। अभी रिसेंटली मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर का एक चीज़ बाहर निकला, लेकिन भारत पीछे नहीं हटेगा। दीज़ थिंग्स आर बट अ डिस्ट्रैक्शन। आप ये चीज़ याद करिए 80s 90s में नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरह की सेपरेशन, जिस तरह की चीज़ें चलती थीं, आज उसका 1% भी नहीं है। अगर उस टाइम पे हैविंग वीक गवर्नमेंट्स वी कुड हैंडल दैट, टुडे आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ चैलेंज। आज ये चीज़ें ज़्यादा हाइलाइट की जाती हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, प्लस कई लोग डर जाते हैं। और यहाँ पर मैं कल रात को भी बोला कि साहब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बँटोगे तो कटोगे। ये चीज़ हमको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। और ये जो डायलॉग हैं, ये डायलॉग नहीं है। ये आगे जाके आपके मंत्र बनने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको इन डीप स्टेट के टट्टुओं से लड़ना है, तो फिर ये चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। नहीं तो जाइए मोदी साहब को बोलिए कि भैया वहाँ पर जाके जो भी डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, अमेरिका का एलाय बन जाइए। मैं बता रहा हूँ पन्नू गिफ्ट रैप होके आपके पास 24 घंटे में आ जाएगा। ये जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, गिफ्ट रैप होके दिल्ली में पड़ी होंगी, भैया हमको अरेस्ट करो, जो मर्ज़ी करना है करो उसके बाद। ये चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा बिफोर आई एंड दिस वीडियो कि वेस्ट की जो फॉरेन पॉलिसी है, दे आर नथिंग बट फेलियर्स। अपने एलाइज़ के साथ किस तरह ट्रीट करते हैं एक-दूसरे को अगर आप देख लीजिए, कनाडा को बस के नीचे फेंक रहे हैं यहाँ पर एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड। जर्मनी की इकोनॉमी को पूरी तरह से डी-इंडस्ट्रियलाइज़ कर दिया। ये इनके अपने एलाइज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने डील साइन करी किसकी? ऑकस की। हम तुमको सबमरीन देंगे। अब बोलते हैं साहब सबमरीन-वबमरीन घंटा नहीं मिल रही तुमको, तुम हमको बेच दो, हम अपनी सबमरीन वहाँ लगाएँगे, बाकी बाद में देखेंगे। ये इनके अपने एलाइज़ हैं, तो आप भूल जाइए। आपको क्या लगता है भारत को ये दिखता नहीं है? एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आंसर्स टू द अमेरिकन गेम्स हाउ आर दे बीइंग गिवन आज दोपहर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, जो गेम्स हैं उसकी आंसर्स उसी तरह नहीं देने पड़ते जिस लैंग्वेज में आपको गेम्स आपको दिखती हैं। यू कैन गिव आंसर्स टू दीज़ गेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वी विल टॉक अबाउट दैट टुडे आफ्टरनून। जब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स येस मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। तब तक दोपहर में मिलते हैं और रात को कर्नल अजय रैना से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।